किसान भाइयों नमस्कार, मैं पिन सिंह आप सभी भाइयों का आपके अपने चैनल इन्फॉर्मेटिव ज्ञान में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। किसान भाई, यदि आप मक्का और गन्ना की खेती करते हैं तो आप देखते होंगे कि आपकी फसल में मोथा घास का आक्रमण बहुत तेज़ी से होता है। और मोथा घास यदि किसी खेत में अधिक होता है तो वह फसल जो है अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाती है और जिसका असर जो है पैदावारी पर पड़ता है। और ख़ास तौर से देखा जाए तो मोथा घास का नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी होता है। और हम बाज़ार से जो दवा डालते हैं मोथा घास के लिए, वो 100% मोथा घास का नियंत्रण नहीं कर पाती है और लास्ट में हमें केवल निराई गुड़ाई करके ही जो है मोथा घास को हटाना पड़ता है। तो आज हम आप लोगों के लिए एक दवा के बारे में बात करने वाले हैं जो एक चुनिंदा हर्बिसाइड है और यह जो दवा है यह मोथा घास का परमानेंट छुट्टी कर देती है। तो आज हम इसी दवा के बारे में बात करेंगे। तो वह दवा है सेम्प्रा और यह धानुका कंपनी का आता है। इसमें जो टेक्निकल है वह है हेलोसल्फ्रान मिथाइल 75% WG और इसका प्रयोग हमें गन्ना और मक्का के मोथा घास के लिए करना है। और यह मोथा के साथ साथ जो है दूब घास का भी कंट्रोल बहुत अच्छे से करती है। इसकी जो मात्रा ली जाती है वह 36 ग्राम प्रति एकड़ ली जाती है। और इसका प्रयोग हमें कब करना है? जब हम गन्ने की बुआई कर लेते हैं और गन्ने की अच्छी तरह से जमा हो जाता है और लगभग गन्ना 30 से 35 दिन का हो जाता है और उस समय यदि आपके खेत में मोथा घास का आक्रमण हो चुका है या मक्का लगाए हैं उसमें मोथा घास का आक्रमण हो गया है तो उस समय आप इसका प्रयोग 36 ग्राम प्रति एकड़ की दर से जो है 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर खूब अच्छी तरह से खेत में स्प्रे कर सकते हैं। और इसका प्रयोग आप दूसरी सिंचाई पर भी कर सकते हैं, तीसरी सिंचाई पर कर सकते हैं। केवल हमें इस बात का ध्यान रखना है कि मोथा जो हो वो 2 से 3 पत्ती की अवस्था में ही हो, बहुत काफ़ी बड़ा ना हो, मतलब बहुत दिन का ना हो। तो यह दवा जो है आपके मोथा घास की परमानेंट छुट्टी कर देगी। और यह जो दवा है वह जाइलम और फ्लोएम दोनों स्तर से काम करता है और यानी कि जड़, तना और पत्तियां तीनों को गला करके ख़त्म कर देता है। हाँ, इसको डालने के बाद कुछ बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। खेत में नमी ज़रूर खूब बनाए रखें और लगभग 1 महीने तक खेत में अच्छी नमी बनाए रखें। 1 महीने तक यदि आप अपने खेत में अच्छी नमी बना देते हैं तो बिल्कुल जो है आपके खेत से मोथा घास जड़ समेत गल करके नष्ट हो जाएगा। तो किसान भाइयों, यदि आप मक्का या गन्ना की खेती करते हैं और आपके खेत में जो है मोथा घास का आक्रमण ज़्यादा होता है तो आप सेम्प्रा दवा का स्प्रे कर सकते हैं। यदि आपका खाली खेत है और उसमें बहुत ज़्यादा मोथा का जमा हो गया है तो आप वहाँ भी जो है सेम्प्रा का स्प्रे कर सकते हैं। और वहाँ भी वही प्रक्रिया अपनानी है कि दवा डालने के बाद कम से कम 1 महीना तक लगातार अच्छी नमी बना के रखनी है। अब बात आती है कि क्या हम अन्य फसलों में भी इसका स्प्रे कर सकते हैं। तो कंपनी जो है केवल 2 फसलों में स्प्रे करने के लिए कहती है, एक मक्का और एक गन्ना। और इसके अलावा आप केवल खाली खेत में इसका यूज कर सकते हैं। अन्य फसल में यदि आप करना भी चाहते हैं तो पहले आप थोड़े से एरिया में डाल के चेक कर लें, तभी इस दवा का स्प्रे करें, नहीं तो आपकी जो फसल है वह जल भी सकती है। तो किसान भाइयों, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।